देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। Cheers. भाभी जी ये गॉगल्स ना बहुत सूट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी लग रही है आप इसमें। नाइस। उका है ना भरभूति जी, आपकी पिछले कुछ दिन से ना हमको बहुत ही जलन हो रहा था आंखों में अनीता जी। तो हम अम्मा जी को पूछे रहे, वो ना पंडित रामफल को पूछी तो वो बोले हैं कि कुछ दिन के लिए हमको ये टोटका करना ही पड़ेगा तो हमारा जलन ठीक हो जाएगा। भाभी जी आप बड़ी हसीन लग रही हैं चश्मे में, पहना कीजिए। चश्मे की किस्मत बदल जाएगी। मुझे चोकिंग। और तिवारी जी कहाँ जा रहे हैं इस बार क्रिसमस पे मरने, मतलब मनाने? सोच रहे हैं कि इस बार स्विट्जरलैंड चला जाए। भैया स्विट्जरलैंड की स्पेलिंग तो आती नहीं है आपको। ये मुंह और मसूर की दाल, आपकी हैसियत है जाने की वहाँ पे? हमारी तो है, आपकी है? अरे अरे एक मिनट, फिर शुरू हो गए आप लोग। मतलब जब तक आप लोगों का झगड़ा ना हो जाए, आप लोगों का खाना और ये जाम डाइजेस्ट नहीं होता है ना। हाँ। मेरी गलती नहीं भाई, मैंने इनसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आप क्रिसमस मनाने कहाँ जा रहे हैं। कितना वाहियात जवाब दिया उन्होंने, कितना वाहियात जवाब दिया। देखो पूछो उनसे। अरे वाहियात जवाब कहाँ से हो गया? क्या हमारी औकात नहीं है स्विट्जरलैंड जाने की? भाई बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, हम साल में कम से कम 3-4 चक्कर स्विट्जरलैंड के लगा के लौट सकने की ताकत रखते हैं। अच्छा, तो फिर आज तक हमको लेकर ना गए स्विट्जरलैंड। भाभी जी वो स्विट्जरलैंड होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, काहे ना ले गए हमको वहाँ। भाभी जी आप इनके गुर्दे पकड़िए और झूल जाइए। आपको कहीं घुमाने लेके जाते ही नहीं है, कहीं भी नहीं लेके जाते, कहीं भी। तुम भी भाभी जी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, समझाइए। सॉरी तिवारी जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती। क्यों भाभी जी? क्योंकि अंगूरी जी की भी हमेशा ये शिकायत रहती है कि आप उनको कहीं घुमाने नहीं लेके जाते। क्यों अंगूरी जी? हाँ भाई, तो कभी भी कहीं भी ना ही घुमाने ले जाते हैं हमको, बस बोलते रहते हैं। ये क्या कहे चल जा रही हो तुम? ठीक है तो बोल रहे हैं। आपको बताएं क्या होता है, हम जब भी बोलते हैं ना हमको कश्मीर ले चलिए कश्मीर, हमको कश्मीर का बर्फ देखने का बहुत दिल है। I know. तो क्या बोलते हैं हमको, आप अगली अपनी आंखें बंद करो, तुमको यहीं बेडरूम में कश्मीर दिखाते हैं। ओहो शेम ऑन यू तिवारी जी, आप डूब मरिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे बकवास बंद कीजिए अपनी। मैं बकवास बंद कर लूंगा, लेकिन जो और लोग हैं जो आपके बारे में जो बुरा भला बोलते हैं उनका मुंह आप कैसे बंद करेंगे ये बताइए आप मुझे। कौन है जो हमारे बारे में बुरा भला कहता है, बताइए। तिवारी जी, मैंने भी बहुत लोगों को सुना है आपके बारे में ये सब बोलते हुए। विभू ठीक कह रहा है। मुझे लगता है आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। हाँ, कभी भी ना ही हो, कभी अपना गलती ना ही मानते हैं। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ी गलती है। देखिए तिवारी जी, यही मौका है कि आप भाभी जी को वर्ल्ड टूर पे ले जाइए और सारी गलतियां माफ करवा लीजिए, अपनी सारी गलतियां। विभू ठीक कह रहा है तिवारी जी, मुझे भी लगता है कि आपको अंगूरी जी को लेकर कहीं फॉरेन जाना चाहिए। मैं और विभू भी चल लेंगे आपको कंपनी देने। इन तिलों में तेल नहीं है। मालूम है कौन सी पार्टी है? कौन सी? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा जी भाभी जी, आज हम आपके सामने कह रहे हैं हम अंगूरी को पेरिस लेके जाएंगे, आप भी हमारे साथ चलिएगा और आप भी इनके साथ लटक लीजिएगा। हाय दिया क्या बोल रहे हैं, हमरे पति परमेश्वर हमको लावारिस ले जाएंगे। अरे आपकी लावारिस तो ये खुद है यार। आप पेरिस करना चाह रही हैं? पेरिस ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया चिल्लू भैया, एक का भेष बनाकर घूम रहे हैं। अजय मैं सांता क्रूज बना हूँ भाभी जी। मैं सांता क्रूज में सेंटा क्लॉज बनाया तू। हाँ वही सांता क्लॉज बना हूँ भाभी जी। और वो क्या है कि आपकी बहू है ना रूसा, तो मैं वो एक मिनट अरे वो रूसा के फ्रेंड के यहाँ बर्थडे पार्टी थी भाभी जी, वहाँ पर मैं गिफ्ट बांटने को गया था सांता क्लॉज बन के। एक आध गिफ्ट खुद तो नहीं घेर लिया? ओ तिवारी सेठ, टिल्लू तुम्हारी तरह ना है कि किसी की तनख्वाह घेरे बैठे। बाद में देखो। और सी योर फेसेस अगेन। हम क्या बोल रहे हैं, लंदन जाए कि पेरिस जाए, लेकिन ये जो क्रिसमस का त्योहार है। क्रिसमस तो आप हैं, मर की मुनक्का हैं आप तो। अभी जो क्रिसमस कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, ये जो त्योहार है ना ये हम सब धूमधाम से मनाएंगे। हाँ श्योर भाभी जी। अबे लौंडे, तेरी चाय में ना वो बात रही नहीं, वो दर्द रहा नहीं। चाचा थे ना चाचा, इसके क्या चाय बनाते थे यार। चाचा जी की बात अलग थी भैया,
वो तो अंग्रेजों के घरों में चाय बनाते थे। हैं? कौन अंग्रेजों के घर पे चाय बनाता था भाई? इस लौंडे के चाचा जी बनाते थे। अच्छा, वो सल्लू चाचा की बात हो रही है क्या? हाँ। अरे सल्लू चाचा की तो चाय की बात ही अलग थी भाई। लेकिन ये लौंडा तो मेंटेन ही नहीं कर पाया है। मेंटेन करने के लिए ना पैसों की जरूरत होती भैया, पैसों की। तिवारी जी, लौंडे को जरूरत है पैसों की, दे दीजिए इसको 30-35 हजार रुपए। और विभूति सेठ, दरअसल बात यह है कि कुछ डकारू ऐसे हैं जो अपने नौकर की तनख्वाह डकारे बैठे हैं। ले, क्या बकवास कर रहा है सबके सामने तू? है? अरे भैया, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाने जा रहा हूँ। क्या इंटरेस्टिंग न्यूज़ सुनाने जा रहे हैं आप? न्यूज़ ये है भैया कि आज मैंने अपने पागलपन के 25 साल पूरे कर लिए हैं। और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरे इस पागलपन की वजह से आप लोगों के नाक, कान और यहाँ वहाँ से बहुत सारा धुआं निकला है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपने हम सबके धुएं काट रखे हैं। हाँ, लेकिन एक बात और है कि मेरे इस पागलपन की वजह से कभी कभार आप लोगों का बहुत 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 बड़ा फायदा भी हुआ है। फायदे का तो पता नहीं। खैर, आप ये बताइए कि आप अपने पागलपन की जो सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं उसमें कोई मुजरा उजरा कराने का इरादा है? आई डोंट लाइक मुजरा। एक्चुअली बात यह है कि अपने पागलपन के 25 साल पूरे होने की खुशी में मैं एक बहुत ही शानदार एक ग्रैंड पार्टी देने जा रहा हूँ भैया। पार्टी? जिसमें कि उस पार्टी में कुछ ऐसी शराबें परोसूंगा मैं आप लोगों के सामने जो आपके बाप लोगों ने भी कभी नहीं पी होगी। आई लाइक इट। किसी के बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे बाप ने दुनिया की कोई ऐसी शराब नहीं है जो ना पी हो। उससे तो हाथ भट्टी वाली कच्ची भी बहुत ढकेली है जी। आपको देखकर लगता है कि आप हाथ भट्टी की औलाद हैं। आई लाइक इट। सक्सेना के बच्चे, मैं तेरे गुर्दे निचोड़ दूंगा, समझा तू? अरे भैया, मेरे गुर्दे बाद में निचोड़िएगा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। अरे तो बकी है ना। ऐसा है भैया कि आज रात को आप सब लोग कब्रिस्तान में आइए। पार्टी देने वाले थे, कब्रिस्तान में खाए बुला रहे हैं? ऐसा है भैया कि पार्टी कब्रिस्तान में ही है। Excuse me, are you out of your mind? भैया, आई एम ऑलरेडी आउट ऑफ माई माइंड। Shut up. बकवास बंद कीजिए। और ये बताइए कि आप पार्टी कब्रिस्तान में क्यों दे रहे हैं? भैया, पार्टी किसकी है? अरे आपकी है भैया, आप ही दोगे, बताओ तो सही। तो तुम लोगों में इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक पागल आदमी किसी अजीबो गरीब जगह पे ही अपनी पार्टी देगा ना? अरे भाड़ में गई आपकी पार्टी। भाई, हम ऐसी पार्टी नहीं कर पाएंगे जहां पर कब्रों के बीच में बैठ के भोजन करना पड़े। तिवारी सही कह रहे हैं। मतलब तिवारी सोचिए, इमेजिन कीजिए कि मैं और आप बैठ कर टिका रहे हैं और पीछे से कब्र खुलती है, उसमें से एक आदमी निकलता है और पीछे से आता है, आपके कान में बोलता है, सोडे में लोग ये बर्फ में। यही ऐसी हालत हो जाएगी। एग्जैक्टली यही हालत होगी हमारी भी। सक्सेना जी, मैं भी आपकी पार्टी में नहीं आने वाला हूँ। जहान है तो जहान है। खैर, कोई बात नहीं, जिसको आना है आ सकता है, जिसको नहीं आना है मत आओ। मैं अपनी पार्टी काले कुत्ते और काली बिल्लियों के साथ सेलिब्रेट कर लूंगा। सक्सेना जी, जे काले कुत्ते मतलब काले कुत्ते और काली बिल्ली क्यों? क्योंकि मेरी पार्टी का ड्रेस कोड ब्लैक है। आई लाइक इट। कयामत ढा रहे हो। थैंक्स। वो तो मैं रोज ढाता हूँ। हाँ, वो तो तुम ढाते हो, लेकिन
जहाँ ढानी होती है वहां नहीं ढाते हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बेबी, कब्रिस्तान में तुम्हें कौन मिलेगा? चुड़ैल, भूतनिया। और मुझे डर है कि तुम इतने हैंडसम लग रहे हो कि कहीं कोई भूती तुम पर फिदा हो गई तो मेरा पत्ता तो कट हो जाएगा ना। Come on, baby. मैं भूतनी चुड़ैल प्रूफ हूँ यार। और दूसरी बात है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। नहीं, तुम मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करते। How can you say that? बताओ मुझे। मैं तुम्हारी उंगली के इशारे में नाचता हूँ। तुम जिस तरफ उंगली करती हो मैं उस जानिब चला जाता हूँ। What else you want? Really? तो ये लो, मैंने अपनी उंगली अपनी तरफ कर दी। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, सीधा मेरे जाने पाओगे। देखो आज उंगली मत करो, बिकॉज सचारा जी ने बड़े प्यार से बड़ा इसरार करके बुलाया है मुझे। कोई प्यार से इसरार करके नहीं बुलाया है। वहां पे जो इतनी सारी विदेशी शराबें होंगी ना, तुम उस पर हाथ साफ करने जा रहे हो। अनु देखो यार, मेरी बात सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। You're just looking dapper. और वहां अगर सच में कोई चुड़ैल तुमसे चिमट गई ना, तो पूजा पाठ के चक्कर तो मुझे लगाने पड़ेंगे ना। ऑलरेडी एक चुड़ैल लिपटी हुई है ना। क्या? बेबी कोई चुड़ैल नहीं चिमटेगी यार। देखो मैं जा रहा हूँ, बस यूं गया और यूं आया। तुम जरा मूड बना के रखना। अरे सुनो ना, तुम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम इतने हैंडसम लग रहे हो। एक रोमांटिक सॉन्ग का कुछ अंतरा और मुखड़ा गा के जाओ ना प्लीज। मैं आके पूरी एल्बम सुनाऊंगा तुम्हें रोमांटिक गाने की। बस मुझे इस वक्त जाने दो, राइट? क्या सुनाएगा? अंगूरी, हम जा रहे हैं पगली। हाय दिया, क्या बात है लड्डू की भैया, आप तो बहुत ही हैंड ग्रेनेड लग रहे हैं। अरे हैंड ग्रेनेड नहीं पगली, अब क्या यही फोड़वाओगी? वो हैंडसम होता है, हैंडसम। ऐसे ही पकड़े हैं। हाय दिया, आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सच। लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है, कहीं कोनो चुड़ैल आपसे चिपट गई तो। अरे तुम चिंता काहे कर रही हो पगली? कोई भी चुड़ैल हमारा दिल नहीं जीत सकती, क्योंकि हम तो सिर्फ तुम्हारे हैं। हाय दिया, क्या हुआ? आप तो इत्तर भी लगाए हैं। आपको पता है इत्तर का खुशबू से भुतरिया चिपट जाता है। अरे हमसे ना चिपट पाएगी। हाँ। नहीं नहीं लड्डू की भैया, भूतों और चुड़ैलों को ना ये इत्तर और सेंट बहुत अच्छा लगता है। देखो पगली, ऐसा है कि अगर तुम चाहती हो कि हम अपने कपड़े बदल ले तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि कब्रिस्तान में पार्टी का ड्रेस कोड काला सूट है। हाँ ठीक बा, तो अम्मा जी एक उपाय बताई थी, वो हम कर देते हैं। कोनो भी भुतरिया आपके आसपास फटकेगे भी नहीं। ठीक है। आपके चप्पल से मारोगी? क्या करे, मारना ही पड़ेगा। एक तो मिनट। अभी उपाय पूरा हुई गवा। अब कोनो भी चुड़ैल भुतरिया आपके आसपास फटकेगा भी नहीं। जिसने भी उल जलूल उपाय बनाना बहुत बड़ी चिरांद होगा कमबख्त। सॉरी। चूस मी सेठ जी। अरे लगता है लौंडे आ गए। सुनो, अब कोई टोका टाकी मत करना, तुम समझी? भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते। खुश रहिए टिल्लू भैया, टीका बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू भाभी जी। अच्छा एक तो बात सुनिए, हाँ वो जरा हमरे लड्डू के भैया का ध्यान रखिएगा, देखिएगा कोनो चुड़ैल बुड़ैल आपस पास में नहीं आए। अरे डोंट वरी भाभी जी, भैया से है ना कोई भी गुलफाम कली, मेरा मतलब है कोई भी भूतरिया नहीं चिपकेगी। लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप चिंता बिल्कुल ना करो भाभी जी। और वैसे भी कंजूस मक्खी चूस सेठ से कौन भूतनी सेट होगी। ज्यादा बकवास मत कर, समझा? चलो आओ। दिया, ये तो अब सगुन हुई गवा, अब सगुन नहीं। अब हम आपको नहीं जाने देंगे, आप लोग जाइए, वो नहीं जाएंगे। अरे भाभी चिंता मत करो, वो मोको का थोड़ा जुकाम है, हुआ है, नोज इन्फेक्शन। देखो पगली, तुम चिंता नहीं करो, आराम करो।
हम बस यूं गए और यूं आए कब्रिस्तान की पार्टी से, ठीक बा? लेकिन नहीं लेकिन वेकिन छोड़ो, चलो भाई। आइए सेठ जी। भाभी नमस्ते। आइए। खुश रहिए। आओ। बहुत वो ध्यान रखिएगा। आई एम सॉरी सक्सेना जी, वो क्या है कि पागलपन के 25 वर्षगांठ पर कौन सा सुर छेड़ते हैं, कौन सा गाना गाते हैं, हमें कुछ ना पता। अरे यार कोई भी गाना गा दो ना, कोई भी गाना गा दो। हम पागल लोग जो होते हैं इस मामले में बड़े बोल्ड होते हैं। लौंडो तुम लोग सुर में नहीं थे तुम लोग। सक्सेना जी, पागलपन की 25वीं वर्षगांठ की आपको अनेकों शुभकामनाएं। सक्सेना जी, विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी सिल्वर मैड एनिवर्सरी। ऐसा है भैया कि आप लोगों ने मेरी इस पार्टी में आकर मेरी इस पार्टी को और भी ज़्यादा मनहूस बना दिया है। ये जो गुलदस्ते हैं किस कब्र से उठाकर लाए हैं? बगल वाले कब्रिस्तान से। आई लाइक इट। सक्सेना जी, कुछ लोगों को तो पागलपन होता है और कुछ लोगों को खुजली होती है, लेकिन आपको दोनों ही है। आई लाइक इट। ये बताइए कि आपने हमें इस कब्रिस्तान में पार्टी क्यों दी? कानपुर में कोई और जगह नहीं थी क्या? भैया मैंने आप लोगों से कहा था ना कि कब्रिस्तान में पार्टी करना मेरी ख्वाहिश है, मजबूरी नहीं। अरे घुइयां खेत में गई आपकी ख्वाहिश। आपकी फालतू की ख्वाहिश की वजह से सामने वाली पार्टी के तो गुर्दे सफेद पड़ गए हैं ना। आई लाइक इट। ऐसा है भैया कि असली मजा तो तभी है ना जब गुर्दे सफेद पड़ जाएं। ये तो मास्टर साहब की आवाज है। मास्टर साहब, आप चीख क्यों रहे थे? मुझे लग रहा है इसके गुर्दे सफेद पड़ गए। डर मत मास्टर, मैं हूँ। तुम्हारे अंदर संस्कार ना का चीजें पीछे से क्यों आ रहे थे? तूने पीछे से कुछ चुभो दिया था क्या? आगे से आने के लिए जगह नहीं थी तो मैं पीछे से चला गया और सामने की जेब में जो लाइसेंस रखा हुआ है ना वो मास्टर को चुभ गया। अरे यार, भीड़ में हमेशा अपना हथियार पीछे रखना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा तुझे? चल पीछे मोड़ कर रख ले। चाच, अश्लील बातों के लिए जगह तो देख लो यार, कहाँ खड़े हो फॉर गॉड सेक्स। क्यों, यहाँ अश्लील बातें करना मना है क्या? अगर किसी भुतनिया ने बुरा मान लिया ना तो आपकी सारी अश्लीलता ऐसे लपेट के पीछे वाली जेब में घुसेड़ देगी, समझे? यहाँ वैसे ही जो है वो डर के मारे हालत खराब हो रखी है। माँ साहब को प्रेम जी ने डर दिया और माँ साहब ने हम सबको डरा दिया। मैं तो कह रही हूँ भाई, 2-2 पैक अंदर डालो, सारे के सारे भूत भाग जाएंगे। अरे अभी बोतल के ढक्कन कहाँ खुले हैं? सक्सेना जी, लौंडे जो है भिन-भिना रहे हैं। कहाँ है आपकी बोतलें? कहीं आप फेकम फाक तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं भैया, मैं फेकम फाक नहीं कर रहा था। पार्टी तो अभी शुरू होने वाली है, पहले यहाँ के जो मेजबान हैं उनको तो बुला लिया जाए। मेजबान? और कौन से मेजबान है? आप ही तो है मेजबान, और कौन मेजबान है यहाँ पे? भैया ये जो देख रहे हैं ये पार्टी कहाँ पर हो रही है? ऑफ कोर्स कब्रिस्तान में हो रही है, और कहाँ हो रही है? तो यहाँ के मेजबान कौन हुए? यहाँ के मेजबान वही हुए ना जो कब्रों के अंदर छिपे पड़े हैं। कब्रों के अंदर वाले मेजबान। तो मतलब आपने उन्हें भी बुलाया है? ऑफ कोर्स भैया। मतलब कि हम लोग उनके साथ पिएंगे? बिल्कुल उनके साथ पिएंगे। अंकल डांस भी करेंगे क्या? अबे भतीजे, सब करेंगे, सब करेंगे। वो लोग वो सब करेंगे जो तुम लोग करते हो। अरे ये बता, चुड़ैलें कैसी हैं? चिकनी है क्या? चाचा, कम से कम चुड़ैलों को तो लिहाज करो यार। शैतान कभी चुड़ैलों का लिहाज नहीं करते। जरा आप लोग अपनी बकवास बंद करेंगे ताकि मैं अपने दोस्तों को इस पार्टी में इनवाइट कर लूं? प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाइए। हेलो माय फ्रेंड्स, दिस इज अनोखे लाल सक्सेना and it's a very very proud moment for me that I am celebrating my silver jubilee mad anniversary with you all right here in your home. So it will be a great pleasure if
all you dead and loved ones be the witness of my happiest occasion. Come on! I like it. Thank you so much for the invitation. तिवारी जी जी सक्सेना जी ने आज धुएं काट दिए भाई। क्या दारू पिलाई है यार, कमाल था भाई। आगे मजा आ गया। जैसा सक्सेना ने कहा था बिल्कुल वही निकला। अच्छा आपने वो ड्राई फ्रूट्स वाली पी? ड्राई फ्रूट्स पी क्या खुशबू थी ड्राई फ्रूट्स की। ऐसा लग रहा था ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक पी रहे हैं। नहीं ये दारू अगर आप 5 स्टार होटल में पियेंगे ना तो आपके कच्चा बनियान के साथ नाड़ा वाड़ा सब नीलाम हो जाएगा, पता है आपको? अरे जाइए, आपका कहने का मतलब है एक पैक जो है 10 करोड़ का है। 10 करोड़ का नहीं, लेकिन कम से कम 10,000 का तो है। ज्यादा फेंकिए मत, समझे? 10,000 का पैक, इसमें क्या अमृत मिला हुआ है? अरे जी, सियार क्या जाने बिरयानी का स्वाद, उसे तो सिर्फ सूखी हड्डियां भाती हैं। आपने जिंदगी भर कच्ची पक्की पी, आपको क्या पता है यार ये एक्सक्लूसिव सिंगल मॉल्ट दारू कैसे होती है।